नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम जानेंगे कि डिविडेंड स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है और डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कंपनीज कौन सी होती हैं। साथ ही हम कुछ बेहतरीन पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर डिविडेंड स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सबसे पहले डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं? डिविडेंड स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली डिविडेंड्स देते हैं। लेकिन ये डिविडेंड्स आते कहां से हैं? सिंपल शब्दों में, जब कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे और कंपनी प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड देती है, तो आपको टोटल 1000 रुपए 100 शेयर्स x 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो मुख्य फायदे हैं। पहला, आपको रेगुलरली एक एक्स्ट्रा इनकम होती है जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग या अदर फाइनेंशियल गोल्स में हेल्प कर सकती है। दूसरा, डिविडेंड देने वाली कंपनीज अक्सर फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल होती हैं, क्योंकि अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिविडेंड कैसे बांटेंगे, है ना? लेकिन ध्यान रखें, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनीज अपने सारे प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगा देती हैं ताकि वो और तेजी से ग्रो कर सकें। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो डिविडेंड स्टॉक्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है? यह एक ऐसा पैमाना है जो आपको बताता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा और उस शेयर पर आपको 5 रुपए का डिविडेंड मिला, तो आपका डिविडेंड यील्ड हुआ 5%। 5 रुपए डिविडेंड, 100 रुपए शेयर प्राइस x 100, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 5% का रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिला है। डिविडेंड यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो लेकिन उसका बिजनेस अच्छा न चल रहा हो। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक खास कैटेगरी पर जिसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। ये वो कंपनीज होती हैं जो पिछले कई सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही हैं, और सिर्फ दे ही नहीं रही हैं बल्कि हर साल उस डिविडेंड को बढ़ा भी रही हैं। ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस में बहुत मजबूत होती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है और जो मुश्किल समय में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी पिछले 25 सालों से लगातार अपने डिविडेंड को बढ़ा रही है तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट माना जाता है। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी समय के साथ आपके डिविडेंड इनकम को बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, इन कंपनीज के शेयर प्राइस अक्सर ज्यादा होते हैं क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर में भी उतना ही मजबूत रहेगा या नहीं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख पीएसयू डिविडेंड स्टॉक्स की, जिनमें इन्वेस्ट करके आपको अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होता है। पीएसयू कंपनीज अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का दबाव होता है कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में दें। यहाँ है टॉप 10 PSU डिविडेंड स्टॉक्स और उनकी अनुमानित डिविडेंड यील्ड। कोल इंडिया 8.5% RECLAT, 8% Indian Oil Corporation, 7% Power Finance Corporation, 7.5% GAIL India LUT, 6% NMDC LED, 5.5% Oil and Natural Gas Corp ONGC, 6.8% Bharat Electronics Limited, 4.5% National Aluminium Company Ltd NALCO, 6.5% State Bank of India SBI, 4%। ध्यान रखें, ये डिविडेंड यील्ड अनुमानित हैं और समय के साथ बदल सकती है।
पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पीएसयू कंपनीज में गवर्नमेंट का दखल होता है, जो कभी-कभी उनके बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं कुछ प्रमुख प्राइवेट सेक्टर डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वो होती हैं जिनमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता और ये पूरी तरह से प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अक्सर अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में लगा देती है ताकि वो और तेजी से ग्रो कर सकें। लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती हैं। यहाँ हैं टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर डिविडेंड स्टॉक्स और उनकी अनुमानित डिविडेंड यील्ड। HDFC बैंक 1.5%, इन्फोसिस 2.8%, TCS, Tata Consultancy Services 3.5%, Hindustan Unilever Limited 1.9%, Bajaj Auto 3.9%, Hero MotoCorp 4.2%, ITC LTE 4.8%, Wipro Ltd 2%, Asian Paints 1.3%, ICICI Bank 1.2%। ध्यान रखें, ये डिविडेंड यील्ड अनुमानित हैं और समय के साथ बदल सकती है। प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता, इसलिए इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में दें। तो दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक्स एक ऐसा ऑप्शन है जो रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का कॉम्बिनेशन प्रदान करते हैं। चाहे आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या प्राइवेट सेक्टर में, आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही हों। अगर आप सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो डिविडेंड यील्ड को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करें। साथ ही डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स में इन्वेस्ट करना भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। इन्वेस्ट करने से पहले पूरी रिसर्च करें, एक्सपर्ट से सलाह लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्क होता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खुद जिम्मेदार होना होगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बेहतर समझ मिली होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी चल रही हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, यह भी बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।